सब कुछ पढ़ लिया मैंने, बहुत अच्छे से थ्योरी मैंने पढ़ी हुई है, सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शंस, बट क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे सर, क्वेश्चंस पे अप्रोच नहीं लग पा रही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये मैं कोई अप्रोच लगाता तो लगता है कि इस पर दूसरी अप्रोच लगी। तो इस तरह के इश्यू बच्चों के साथ आते हैं। तो इसकी वजह एक ही है कि आपने थ्योरी के कंसेप्ट को सही से पढ़ तो लिया, बट उसका एक शॉर्ट समरी नहीं बनाया। शॉर्ट समरी बोले तो कि आपको क्वेश्चंस के हिसाब से कैसे अप्रोच लगानी है। यदि आपको कोई सीक्वेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको फर्स्ट मेथड क्या लगाना है, सेकंड क्या लगाना है, थर्ड अप्रोच क्या लगानी है। सीक्वेंस के टाइप पे भी डिपेंड करता है कि सीक्वेंस किस टाइप से दी हुई है। एन की पावर 1/n दिया हुआ है तो क्या लगेगा, एन समेशन की फॉर्म में दिया क्या लगेगा, एन मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या लगने वाला है। तो जो सीक्वेंस दिया हुआ है या सीरीज हमें किस फॉर्म में दी हुई है, अल्टरनेट सीरीज है, तो हम उस हिसाब से मेथड अप्लाई करते हैं। चाहे डीलम्बर टेस्ट हो, मीन्स हमारे पास बहुत सारे टेस्ट भी वहाँ पे हैं और बहुत सारे कंपेरिजन टेस्ट भी वहाँ पे हैं। तो डिपेंड करता है कि मीन्स क्वेश्चन पे कि कौन सा मेथड अप्लाई करें। तो इसके लिए आपके पास एक शॉर्ट समरी होना बहुत जरूरी है। आपके पास कुछ काउंटर एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि समेशन ए एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कैसा होगा, समेशन ए एन कन्वर्जेंट है तो ए एन स्क्वायर कैसा होगा, ठीक है, और 1/n कैसा होगा। तो मीन्स वहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज में आपस में रिलेशन भी कई बार पूछा जाता है, उस तरह के काउंटर जो आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सको। तो एग्जाम में अंदर सीधे इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको समस्या हो जाएगी। तो बेटर है कि आप अभी टॉपिक वाइज समरी बनाओ, काउंटर एग्जाम्पल बनाओ, एंड जब आप PYQ अप्लाई कर रहे हो या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उन्हीं कंसेप्ट को वहाँ पे अप्लाई करके देखो जो आपने एल्गोरिथम बनाया, जो आपने अप्रोच बनाई कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मैं ये अप्लाई करूंगा, फिर ये अप्लाई करूंगा, फिर ये अप्लाई करूंगा। जैसे हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। मीन्स रियल के अंदर मैं तो यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज का आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट टॉपिक जो भी प्रिपेयर करता है सब पे सेम ही मेथड अप्लाई होता है कि आपको हर एक चैप्टर का समरी, शॉर्ट नोट्स पता होना चाहिए। कुछ रिजल्ट ऑब्वियसली ऑब्वियस हो जाते हैं, कुछ रिजल्ट में हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है, क्योंकि पार्ट सी में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है एंड पार्ट सी में डिफरेंस आता है जो आपको एग्जाम से बाहर करता है। तो पार्ट सी यदि आपको सही से करना है तो जो भी हमने यहाँ पे थ्योरी पढ़ी है उसके साथ साथ आपको उसी चैप्टर का समरी, शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा एंड एक एल्गोरिथम बनानी पड़ेगी कि क्वेश्चंस पे हमें कैसे कैसे अप्रोच लगाना है, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कुछ मिल जाते हैं, उनको भी वहाँ पे नोट डाउन करो या उनको भी शॉर्ट में लिख लो। यदि एन की पावर 1/n दिया हो तो ऐसा हम अप्लाई करेंगे, या फिर समेशन एन के बारे में पूछो तो हम सबसे पहले लिमिट निकाल के चेक करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे मीन्स मेथड्स बन जाते हैं जो आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको हेल्प करते हैं। तो आप अभी, या आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप पर डे 2 से 3 टॉपिक की शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। कि आप अभी आपका रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन करने के साथ साथ जब भी आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया आप रिलैक्स होकर बैठ जाओ, जो चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, जो अप्रोच आपके माइंड में आती है वो सब एक पेज पे शॉर्ट नोट्स के टाइप से लिखते जाओ। बस लिखते जाओ कि इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पे हम ये मैं अप्रोच लगाने वाला हूँ। जब फिर आप टेस्ट दोगे तो उनको एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर लेना एंड ये आपको एग्जाम निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आज के लिए यही मेरी एडवाइस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।